हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की इस ऑनलाइन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे 9th क्लास के लिए मैथ्स का, जिसमें फर्स्ट टर्म में जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसी टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें देंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये 9th क्लास का टर्म फर्स्ट के लिए, जिसमें हमारे 6-7 चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे और इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 40 हमें अटेम्प्ट करने हैं। सभी क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के होंगे। जिन जिन चैप्टरों से क्वेश्चंस आएंगे उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं और इसको सॉल्व करा रहे हैं। देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज ए। 4 ऑप्शंस होते हैं, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। OMR शीट में करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो जो इसमें कैलकुलेशन वगैरह भी करेंगे हम, इसमें रफ पेज दिया हुआ होता है क्वेश्चन पेपर में, लास्ट पेज एक, उस पर अपनी कैलकुलेशन करेंगे। आंसर शीट पर जो OMR शीट पर हमें जो सर्कल है उसको फिल करने के अलावा और कहीं भी कोई कुछ भी नहीं लिखना है, टिक नहीं करना है। तो देखो, एवरी रैशनल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर्स, रियल नंबर और होल नंबर। तो एवरी रैशनल नंबर, सभी रैशनल, ये एक ज्वाइंट होंगे, रैशनल और इरेशनल दोनों मिक्स होकर क्या बनते हैं, रियल नंबर। तो एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। रियल नंबर में वो सभी नंबर आते हैं जो रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी। तो सभी रैशनल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो सी इसका हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इसमें से कौन सा इरेशनल है। हमने एक्सरसाइज जब कराई थी, इसमें चैप्टर कराया था, तो उसमें हमने एक्सप्लेन करवाया था सभी स्टूडेंट को। पिछली कुछ वीडियो में भी बताया था रैशनल और इरेशनल में कैसे डिफरेंस करेंगे। तो रैशनल नंबर वो सभी नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, वो सभी नंबर कैसे होते हैं, रैशनल। और इरेशनल नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो हमारे इसमें पूछा इरेशनल नंबर, तो देखो ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन, इसका टर्मिनेटिंग है, तो ये तो एक रैशनल नंबर है। दूसरे वाला भी टर्मिनेटिंग है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ये सभी है, ये दोनों ऑप्शन शायद उन्होंने गलती से सेम दे दिए हैं। तो हमारा इरेशनल, ये तीनों नंबर क्या है, रैशनल है। हमारा डी ऑप्शन जो है वो एक इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स है। तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रैशनल नंबर कांट बी, नहीं हो सकता। ये पूछा है नहीं, जो एक किसका, रैशनल नंबर का नहीं हो सकता। देखो, टर्मिनेटिंग होगा तभी रैशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा वो एक इरेशनल नंबर होता है, रैशनल का वो नहीं होगा। तो हमारा इसमें भी आंसर जो है ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर। अब देखो, इसमें बेटा सही प्रैक्टिस करने का तरीका है कि जैसे ही हम अपना क्वेश्चंस ऑन करते हैं, उसको 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके रोक कर उसको पहले आप उसको अपना आप से एक बार चेक करें कि क्या आंसर हो सकता है। उसके बाद फिर अपना मैच करें वीडियो को और आगे कंटिन्यू करके। तो उससे आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छी तरह से आप सीख पाएंगे। तो अब इसमें देखें, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ऑलवेज ए रैशनल नंबर, ऑलवेज एन इंटीजर, सम टाइम रैशनल और सम टाइम इरेशनल। इसमें भी जो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखो दो इरेशनल नंबर है। मैं एग्जांपल से इसको क्लियर करा रहा हूं आपको। जैसे √2 को अगर हम किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √6 होगा। ये कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। और अगर हम √2 को √8 से, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, इरेशनल है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √16 और ये क्या आ जाएगा, 4/1, ये एक रैशनल होगा। तो सम टाइम रैशनल और सम टाइम इरेशनल, तो डी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐड करना हमें 2√3 में जब हम ऐड करेंगे √3
तो देखो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा और इसका 2, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 3√3 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा, 3√3 ऐड करते हैं जब हम इसको। कई बार स्टूडेंट्स है ना इसको गलती से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एग्जामिनर को भी पता होता है कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं नॉर्मली, तो वो उसी हिसाब से ऑप्शन को भी सेट करता है कि बच्चे एग्जाम में जो ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो किस प्रकार की हड़बड़ी में या जल्दबाजी में जैसे भी कोई मिस्टेक करते हैं। जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स कई बार इसको मल्टीप्लाई करके आंसर 6, तो उसने ऑप्शन में एक आंसर वो भी दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है 6, इसलिए क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है और पेशेंस से अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -3 और -2 किस क्वाड्रेंट में आएगा? देखो ये क्वाड्रेंट हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस का होता है, y माइनस का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का और y प्लस का होता है। सॉरी, फर्स्ट में दोनों प्लस के होंगे, सेकंड में x माइनस और y प्लस, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो दोनों हैं, एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी, दोनों क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा उसमें हमारा एब्सिसा पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। देखो इसमें दोनों के क्या है साइन है, एब्सिसा भी नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो ये हमारा किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन दिस सेकंड क्वाड्रेंट आर। सेकंड क्वाड्रेंट अभी जो मैंने आपको बताया था ये इस प्रकार से, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो इस तरफ हमारे क्या होंगे? x माइनस का होगा और ऊपर y प्लस का होगा। तो माइनस एब्सिसा जो होगा नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो ये हमारा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के साइन माइनस और प्लस होंगे। नेक्स्ट देखो, पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच लाइज ऑन y एक्सिस। देखो y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा, y एक्सिस पर कहीं पर भी होगा, उसमें हमारा क्या होगा? x क्या होगा? 0 होगा। x क्या होगा? 0, एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट 4, बी इसका आंसर सही होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ y इक्वल -4 लाइन्स इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पासिस थ्रू ओरिजिन और नन ऑफ दीज। अब इसमें देखो जब हमें y का वैल्यू दी हुई है, x नहीं है, तो वो हमेशा लाइन क्या आएगी? x के पैरेलल आएगी। और अगर x दिया हुआ है, y नहीं है, तो वो y के पैरेलल आएगा। जैसे इसमें अगर हम y को लें तो y -4 कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा, यहाँ पर हम -4। अब x 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, ये इस प्रकार से हमारी जो ग्राफ बनेगा इस इक्वेशंस का, तो ये किस एक्सिस के? x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसमें पैरेलल टू x एक्सिस, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशंस 2x - 5y = 7, यूनिक सॉल्यूशंस मतलब 1 सॉल्यूशन हो, 2 सॉल्यूशंस हो, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो। देखो ये एक लाइन जो है एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, एक इक्वेशन किसको? एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो उस लाइन पर, ग्राफ पर बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a ray stand on a lines then the sum of the adjacent angles so formed। अगर कोई एक रे, इस प्रकार से ये रे है, एक लाइन पर स्टैंड कर रही है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा? 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाएंगे, तो दोनों का सम इसमें 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, if two straight lines intersect each other in such a way that one of the angles of formed measure 90 डिग्री। दो लाइन हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन है, इस प्रकार से हम ले लेते हैं, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एक एंगल हमारा 90 का दिया हुआ है, तो बाकी सभी एंगल्स बताने हैं। देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर से ये हमारा 90, ये भी 90 का हो जाएगा। ये नीचे वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी कर लो या लीनियर पेयर से, ये भी 90,
फोर्थ एंगल भी 90, तो सभी एंगल कितने कितने के होंगे, 90 डिग्री। तो सी इसका आंसर हमारा सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिक्चर बना रखी है किसमें, इन दी फिगर POQ, POQ इसमें लिखा हुआ नहीं है पिक्चर में, तो POQ इसको P मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं, ये Q ले लेंगे, ऊपर R दिया हुआ है, तो POR ये हमारा 4x है और ये 2x है। वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है। तो देखो देखने से पता चलता है एक लाइन है, लिया हुआ भी लिखा हुआ भी POQ इज ए लाइन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर, स्ट्रेट एंगल्स हो जाएगा। ये 4x प्लस 2x इक्वल 180, ये दोनों का सम कितना होगा हमारा 180। देन 6x इक्वल 180 और x इक्वल ये 6 उस तरफ से आएगा तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 180 अपॉन 6, तो 30। x की वैल्यू क्या होगी हमारी 30, तो ऑप्शन जो है इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट होगा, x इक्वल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी फिगर x की वैल्यू बतानी है, इसमें भी ये है हमारा x। तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जब दोनों पैरेलल लाइन है, दिया हुआ है शो, हालांकि उसमें गिवन नहीं है लेकिन शो कर रखा है पिक्चर में, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जो x है हमारा ये वाला एंगल x और ये वाला, दोनों कैसे होंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 50 डिग्री इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, x इक्वल 50 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्ग्रेंसी रूल्स फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ये 4 रूल दिए हुए हैं कॉन्ग्रेंसी के, टोटल हमारे 5 हैं सिलेबस में, एक RHS उन्होंने नहीं दिया है। तो ये 2 ट्रायंगल्स हैं, देखो इन साइन से पता चलता है ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। जो एक ट्रायंगल की 3 साइड दूसरी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल होंगे तो ट्रायंगल साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से कॉन्ग्रेंट होंगी। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा, साइड 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 से कॉन्ग्रेंसी रूल से ये कॉन्ग्रेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स। देखो ट्रायंगल में जब 2 साइड इक्वल होंगी, जब मान लिए ये दोनों साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल, इस साइड का ये अपोजिट एंगल होगा और इस साइड का ये अपोजिट एंगल्स होगा। जब 2 साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। और उसका उल्टा भी करेंगे, अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। और अनइक्वलिटी को लेंगे, जब एक ट्रायंगल में एक साइड बड़ी है और एक साइड छोटी है, कंपेयर करते हैं, तो बड़ी साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होता है और छोटी साइड का अपोजिट एंगल छोटा होता है। अगर दोनों इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, ये हमारे 7 चैप्टर में है, शायद एक्सरसाइज 7.2 का एक क्वेश्चन है। AOC इज कॉन्ग्रेंट टू BOD, AOC ये वाली ट्रायंगल जो है इसके कॉन्ग्रेंट है। तो एक सेकंड हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। AOC, ये AOC और BOD इक्वल हैं, तो हमें किसके, AC के। अब देखो ये इसके अकॉर्डिंगली A और C पहला और तीसरा, इसमें भी पहला और तीसरा BD के इक्वल होगा, AC जो किसके होगा, BD के इक्वल होगा। बाय सिपिसिटी, सिपिसिटी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इसमें आंसर BD हमारा C ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया ऑफ, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एरिया है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल हैं और इसका जो एरिया है वो 9√3 है। तो हम इसको कर लेते हैं साइड A रख लेते हैं इसकी। हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 A² और ये दिया हुआ है 9√3। देन A² इक्वल 9√3
और उस तरफ जाकर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, डिवाइड से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर हमारा 36 आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए कितना होगा 6, जो क्योंकि हालांकि ए जो आएगा प्लस माइनस 6 होता है, माइनस का भी 6 हो सकता है प्लस का भी, क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं और लेंथ कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होती। तो जो इसका आंसर है ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी 6। तो साइड ही पूछी है इसने, ईच साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल्स अहेड। इस प्रकार से एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है आगे स्कूल है। ठीक है, इस प्रकार से आपने बोर्ड देखे होंगे, जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड होते हैं सड़क के किनारे लगे हुए होते हैं, वार्निंग देते हैं। वो जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं उनको वार्निंग दी जाती है कि आगे नई सड़क है, तंग सड़क है, आगे स्कूल है, हॉस्पिटल है, ताकि आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकें। तो इस प्रकार से एक इक्विलेटरल शेप में जो है एक साइन बोर्ड है जिसमें तीनों साइड ये इसकी इक्वल है, उस पर लिखा हुआ स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड्स ए। इन तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, ए मीटर है। एरिया बताना है, तो ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज बताते हैं हम। रेंज क्या होता है, तो मैक्सिमम डाटा में से, स्टैटिक्स से क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़े डाटा में से सबसे छोटा डाटा माइनस कर लेते हैं, जो डिफरेंस होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें 61 है और सबसे छोटा आई थिंक 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 52। तो हमारी जो इस डाटा की रेंज क्या आएगी 52। तो बी जो इसका ऑप्शन सही होगा। तो ये हमने एक सैंपल पेपर लिया, सैंपल क्वेश्चंस पेपर लिया, इसमें से कुछ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हमने लिए। जो सेकंड वीडियो बनाएंगे तो बाकी इसके जो 20 क्वेश्चंस हैं और थर्ड वीडियो में जो 10 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए हमने इसको एक क्वेश्चन पेपर को 3 वीडियो में डिवाइड कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बाकी का पार्ट करेंगे। थैंक यू।